आपका टॉपिक क्या मेंशन है? टॉपिक मेंशनड एज आईसीटी कंसेप्ट, नीड एंड स्कोप। इतना डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, या फिर इसको मॉडिफाई किया जाए, डिस्क्राइब अबाउट द आईसीटी एंड इट्स कंसेप्ट, देन राइट अबाउट इट्स नीड एंड मेरिट डिमेरिट्स। डिमेरिट्स हम यहाँ पे कम लिखेंगे बिकॉज ये स्कोप एरिया के वेस्ट है, तो डिमेरिट्स हम बहुत ज़्यादा नहीं लिखेंगे, 2-3 लिखेंगे जो कि आपके बुक के लास्ट में प्रेजेंट है ऑलरेडी। जस्ट लाइक आईसीटी को आप अच्छे चीज़ों में भी यूज़ करते हो तो बुरे चीज़ों में भी यूज़ करते हो। दैट्स लाइक टेक्नोलॉजी इतना एडवांस्ड हो गया है, तो बच्चे बहुत ही टाइम एंगेज रहते हैं, मैक्सिमम टाइम दे आर एंगेज विद द फोन, मोबाइल फोन्स। सो बहुत सारे डिजीजेस भी हो रहे ड्यू टू मोबाइल रेडिएशन, उनके आई इश्यूज आ रहे, ये सारे प्रॉब्लम्स में आएंगे, डिमेरिट्स में आएंगे। एंड बच्चे बहुत ही ज़्यादा इन्वॉल्व हो जा रहे हैं फ़ोन में, कार्टून्स देखने में, गेम्स देखने में। दे थिंक दैट एनिमेशन इज़ रियल, वो रियल लाइफ में एग्जिस्ट करता है, एनिमेशन सारे, कार्टून सारे रियल लाइफ में एग्जिस्ट करते हैं। सो वो बहुत ही इन्फ्लुएंस्ड हो रहे हैं वो सबसे। एंड बहुत सारे और भी पॉइंट्स हैं जस्ट लाइक फोनोग्राफी, तो उससे भी बच्चे बहुत जल्दी ही मैच्योर हो रहे हैं, बिकॉज अगर अंडर 18 के बच्चे वो सब देखेंगे तो वो बहुत जल्दी मैच्योर हो जाएंगे एंड उनका पढ़ाई में मन नहीं रहेगा, डिप्रेशन में कभी कभी चले जाते हैं। ये सारे पॉइंट्स आएंगे डिमेरिट्स में। तो ये आया क्वेश्चन में, तो पूरे बुक के लिए ऐसे कुछ पॉइंट्स बना लेने, ठीक है, पूरे आईसीटी बुक के लिए। बिकॉज ये आईसीटी में भी आएगा, ये एजुकेशनल टेक्नोलॉजी आया तो उसमें भी आप सेम पॉइंट्स लिखेंगे। आईसीटी के एथिक्स और लॉज में आया तो उसमें भी मेंशन किया जाएगा। सो पूरे बुक में जहाँ पर भी ऐसे टाइप के क्वेश्चन आए, राइट अबाउट द डिमेरिट्स ऑफ आईसीटी और राइट अबाउट द डिमेरिट्स ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी और टेक्नोलॉजी, देन ये सारे पॉइंट्स आते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे स्कोप मेंशनड है, तो उसके अकॉर्डिंग फर्स्ट हम तो आईसीटी का इंफॉर्मेशन देंगे थोड़ा सा कि व्हाट इज आईसीटी। तो ये दैट इज कॉल्ड इंट्रोडक्शन पार्ट। सो इंट्रोडक्टरी पार्ट में देखिए क्या लिखेंगे, 2 से 3 लाइन मैक्सिमम, इतना एनफ हो जाएगा। देन मीनिंग लिखेंगे, थोड़ा सा मीनिंग को हमने ज़्यादा किया है बिकॉज मीनिंग में पूरा कंसेप्ट को भी हम क्लियर कर रहे हैं कि कंसेप्ट कितना वास्ट है, डाइवर्स है। दैट इज आईसीटी इज ए diverse type of concept. It carries lot of things which involves in various aspect of our life. हमारे लाइफ के ना वेरियस एस्पेक्ट्स के साथ ये कनेक्टेड होते हैं। तो उस पॉइंट को सोचते हुए यहाँ पे मीनिंग थोड़ा सा आप ज़्यादा लिखोगे, इंट्रोडक्शन शॉर्ट करके, ठीक है। कभी क्या करना ना, कभी कुछ कुछ क्वेश्चंस में इंट्रोडक्शन पार्ट को थोड़ा सा बड़ा कर दो, कभी कुछ पॉइंट्स में मीनिंग पार्ट को बड़ा कर दो। वो आपका पैटर्न होता है। आप कैसे पैटर्न को फॉलो करते हो, आप रेगुलरिटी रख रहे हो या फिर आप डिफरेंट क्वेश्चंस के लिए क्वेश्चन के नीड अकॉर्डिंग प्रिपेयर कर रहे हो, तो उसको समझ के आपको लगाना है, ठीक है, क्वेश्चन लिखना है। सो फर्स्ट हम इंट्रोडक्शन देखेंगे। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, दैट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईसीटी, is often used as an extended synonym for information technology। ये extended form है, क्या है, एक्सटेंडेड फॉर्म है। आईटी का एक्सटेंडेड फॉर्म होता है आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। सो इवन इफ आप लोग में से बहुत लोग होंगे कंप्यूटर साइंस लेके पढ़े होंगे या फिर आईटी, जस्ट लाइक मेरा ग्रेजुएशन में आईटी था, तो ऐसे भी हो सकता है आप लोग में भी किसी को तो आइडिया होगा इस बारे में, या फिर आप कंप्यूटर तो बचपन से पढ़ के आ रहे हैं हम लोग। सो ये जो कंप्यूटर प्रोसेस है या कंप्यूटर जो रिलेटेड थिंग्स है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, एट ए टाइम उसको मेंशन करते हैं आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नाउ डेज अगर एजुकेशन सिस्टम में इम्प्लीमेंटेड हो गया, तो दैट इज कॉल्ड द इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। बिकॉज हम बहुत सारे टेक्नोलॉजीज को यूज कर रहे फॉर कम्युनिकेशन। ऑलरेडी ये डिस्कस कर चुके हैं कम्युनिकेशन पॉइंट पे, ठीक है। कम्युनिकेशन जो 1.2 था आपका लॉन्ग क्वेश्चन, उस पर ये डिस्कस हो चुका है। सो ये पॉइंट हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, मीनिंग। इट इज ए मोर एक्सटेंसिव टर्म, अभी यही पॉइंट मेंशन किए थे इंट्रोडक्शन पे, तो वही पॉइंट है। तो दैट इज इट इज ए मोर एक्सटेंसिव टर्म मीन्स हो गया दैट इज अ मोर ब्रॉड इन स्कोप। स्कोप में बहुत बड़ा है, भास्ट है, डाइवर्स है, आप कोई भी वर्ड को यूज कर सकते हैं। इट इज नॉट ए नैरो टर्म, इट इज ए ब्रॉडर टर्म। ये एक बड़ा टर्म है एंड इसे बहुत जगह पे हम लोग यूज करते हैं। नेक्स्ट, दैट स्ट्रेसेस द रोल ऑफ यूनिफाइड कम्युनिकेशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ telecommunication, that is
telephone lines and wireless signals, computer as well as necessary enterprise software, middleware, storage, audiovisual systems, and which enable user to access, store, transmit, manipulate information. यहाँ पे 3 पॉइंट्स हैं, ठीक है, यहाँ पे 3 पार्ट है, 3 पार्ट आई थिंक आपको समझ आया कहाँ कहाँ 3 पार्ट मेंशन है। तो फर्स्ट पार्ट मेंशन करते हैं यहाँ पे, दैट इज कि कौन सी चीज पे स्ट्रेसेस मीन्स इट इज बेस्ड ऑन और इट इज फोकस्ड ऑन, ऐसे बोल सकते हैं। तो फोकस्ड ऑन व्हिच पार्ट, दैट इज द रोल ऑफ यूनिफाइड कम्युनिकेशन। यूनिफाइड मीन्स अब हमें कम्युनिकेशन को एक दूसरे से जोड़ना है, एक इकाई बनाना है। यूनिफाइड मीन्स एक यूनिटी करना है, सबको जोड़ लेना है। टुगेदर जैसे होता है ना, गेट टुगेदर, क्या करते हैं सारे डिफरेंट टाइप के लोगों को जो भी हमसे रिलेटेड है उनको जोड़ते हैं। तो यहाँ पे भी कम्युनिकेशन को हम जोड़ेंगे एंड क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, दैट मीन्स ऑल्सो मिक्सर और मिक्सिंग करना, दैट इज कौन सा सिस्टम को, टेली कम्युनिकेशन सिस्टम को। टेली कम्युनिकेशन मीन्स टेलीफोन्स आ गया, टेलीफोन लाइंस हो गए, वायरलेस सिग्नल्स हो गया, ये सारे। तो ये सारी चीज़ों को जोड़ना है, प्लस और क्या करना है, कंप्यूटर एज वेल एज नेसेसरी एंटरप्राइज, उसके साथ जो रिलेटेड थिंग्स है। जस्ट लाइक कंप्यूटर चला रहे तो उसमें सॉफ्टवेयर चाहिए, मिडिलवेयर चाहिए, एंड उसके साथ स्टोरेज भी नीड है, बिकॉज हम जो भी फोल्डर्स बनाएंगे वो तो कहीं पे डाटा रहेगा ना। तो डाटा जहाँ पे स्टोर्ड होगा दैट इज द स्टोरेज, स्टोरेज पार्ट है। ऑडियो विजुअल सिस्टम है, जहाँ पे आप देख के एंड सुन के दोनों वे से, मतलब यहाँ पे 2 सेंसेस यूज हो गया। मोस्ट ऑफ द टाइम हम सिंगल सेंसेस को यूज नहीं करते हैं, हम मोस्ट ऑफ द टाइम क्या करते हैं, मल्टीपल, मोर देन वन सेंसेस यूज होता है। मोर देन वन सेंसेस कैन यूज इन एवरी एक्शन। सो यहाँ पे टू, हम क्या करें, मोर देन वन, दैट इज अ टू सेंसेस आर यूज्ड फॉर ऑडियो विजुअल सिस्टम। ऑडियो एंड विजुअल, सुनना एंड देखना, सो दोनों काम एक साथ हो सकता है। व्हिच एनेबल यूजर टू एक्सेस, ये यूजर को एक टाइप का क्या कर रहा है, एबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, किस लिए, एक्सेस करने के लिए। जस्ट लाइक ये चीज आपके लिए है तो आप इसको यूज करो, एक्सेस करना है, यूज करना है, उसके बाद उसको स्टोर करो, देन ट्रांसमिट एंड मैनिपुलेट इंफॉर्मेशन। आप चाहो तो उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, या फिर उसमें कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन टाइप कर सकते हो, एटसेट्रा। तो ये सारा पूरा पॉइंट है आईसीटी का। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है, आर यू क्लियर? नेक्स्ट, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, दैट इज थर्ड पॉइंट में पार्ट वाइज है। 3 का ए लिखा गया है, ठीक है, मैं यहाँ पे एरो मार्क नहीं दे सकती, इसलिए कहीं पे मैं पॉइंट देती हूँ या डिफरेंट टाइप का सिंबल देती हूँ, जहाँ पे आप समझ सकोगे इस पॉइंट से आपको सेपरेट करके लिखना है। यहाँ पे क्या मेंशन है, 3, 3 का अगेन ABCD है। तो फर्स्ट पॉइंट, द टर्म आईसीटी, आईसीटी और कहाँ कहाँ यूज होता है, इज ऑल्सो यूज टू रेफर टू। यहाँ पे हम क्यों यूज कर रहे हैं, हम ऐसे समझा सकते हैं, दैट इज कन्वर्जेंस ऑफ ऑडियो विजुअल एंड टेलीफोन नेटवर्क्स विद कंप्यूटर। यहाँ पे 3 चीज है, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन करना चाहते हो तो भी चलेगा, अब लाइंस लिखना नहीं चाहते वो भी हो जाएगा। ये बोलता है द टर्म आईसीटी मीन्स, यहाँ पे 3 पॉइंट्स हैं, ठीक है, ये आपको याद है ट्राइपोलर जो आप डायग्राम बनाए थे वही डायग्राम है, वैसे टाइप का, ठीक है, आईसीटी में भी यूज होगा अभी। देखो फर्स्ट हेड में अभी रख दो किसको, कॉन्वर्जेंस वर्ड का मीनिंग होता है, कन्वर्जेंस का ऑपोजिट क्या होता है, डाइवर्जेंस। कन्वर्जेंस मीन्स मैं पहले भी आपको 4 पर्सपेक्टिव में समझाई थी, कन्वर्जेंट थिंकिंग एंड डाइवर्जेंट थिंकिंग। कन्वर्जेंट थिंकिंग ऐसा है, सपोज यू गेट एनफ आइडियाज अबाउट डिफरेंट थिंग्स, ठीक है, आपको डिफरेंट सोर्सेस से ना बहुत सारे आइडियाज मिल गए, यहाँ से एक आइडिया आया, यहाँ से एक आइडिया आया, यहाँ से 1 2 3, ये बट जब अरेंज्ड हो रहा है दैट मीन्स एक ही पॉइंट पे वो आके क्या हो जा रहा है, जॉइन हो जा रहा है, दैट मीन्स मिक्सिंग हो गया एक ही पॉइंट पे आके। सो इसको हम बोलते हैं कन्वर्जेंट। इफ एरो मार्क्स ऑपोजिट हो जाते, ठीक है, ऑपोजिट हो जाते, ये एरो मार्क्स ऐसे नहीं रहते, ठीक है, ये एरो मार्क्स ऐसे नहीं होता, कैसे रहता, दैट इज ऐसे आप डायग्राम बनाए एंड एरो मार्क उल्टा हो गया, तो ये हो जाएगा डाइवर्जेंट। एक पॉइंट से बहुत सारे पॉइंट्स को जाना, एक पॉइंट से सिंगल पॉइंट टू मेनी पॉइंट्स, सिंगल टू मेनी हो गया, तो दैट इज कॉल्ड डाइवर्जेंट।
अगर मेनी टू सिंगल हो गया दैट इज कॉल्ड कन्वर्जेंट। तो यहाँ पे प्रोसेस देखिए, कौन सा प्रोसेस है, मैंने अभी मेंशन किया कि एक ट्रायंगल बनाते हैं। ट्रायंगल में एक पॉइंट है ऑडियो विजुअल, ऑडियो विजुअल तो उसको हम ए भी मेंशन किए। टेलीफोन सिस्टम दैट इज अ टेलीफोन नेटवर्क्स, टीएन मेंशन करते हैं। एंड कंप्यूटर नेटवर्क सीएन मेंशन करता है, ठीक है। ए भी, टीएन, सीएन, ये तीनों को जॉइन करा कौन, कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट वे में हम तीनों को जॉइन करें एंड इट इज पॉसिबल थ्रू आईसीटी। ये आईसीटी के थ्रू पॉसिबल हो पा रहा है, ठीक है, राइट। तो इसको हमने कर दिया। अगर सपोज आपको आईसीटी के बारे में इतनी लाइंस नहीं लिखते हैं तो आईसीटी डिपेंड्स ऑन कन्वर्जेंट प्रोसेस ऐसे लिख सकते हैं। आईसीटी डिपेंड्स ऑन कन्वर्जेंट प्रोसेस, एरो मार्क दे दिए, ट्रायंगल बना दिए, ए भी मेंशन कर दिए, इधर टी भी मेंशन कर दिए, फुल फॉर्म लिखिएगा, सॉरी टी भी मेंशन करिए, ए भी मेंशन कर दिए, देन यहाँ पे आप टीएन मेंशन कर दिए टेलीफोन नेटवर्क, एंड यहाँ पे सीएन मेंशन कर दिए एंड कन्वर्जेंट प्रोसेस यहाँ पे लिख दिए। ओके, सो उसको वन लाइन में भी आप एक्सप्लेन कर सकते हो, सिंगल लाइन में भी, बस हो गया। आईसीटी कवर्स, क्या क्या आईसीटी कवर करता है, आईसीटी कवर्स एनी प्रोडक्ट दैट विल स्टोर, जो प्रोडक्ट हम क्या कर सकते हैं, आईसीटी का मेन काम क्या था, आईसीटी तीन वर्क करता है, मोस्ट प्रोबेबली मोस्ट इंपॉर्टेंट, जैसे बोलते हैं ना आपके फीचर्स बताओ। सो आप सिंपली वन क्लास के स्टैंडर्ड वन और स्टैंडर्ड टू थ्री के स्टूडेंट है, तो आपको पूछा गया कंप्यूटर का फीचर्स बताइए, व्हाट्स आर द फीचर्स ऑफ कंप्यूटर, तो ऐसे पूछा गया तो आप क्या लिखेंगे, एज तीन हमने एरो दे दिया, यहाँ पे मेंशन किया ये स्टोर करता है, इट स्टोर द थिंग्स, हो गया। ये मैनिपुलेट करने से पहले क्या करेगा, फिर सपोज आपने कोई स्टोर थिंग्स को डिलीट कर दिया तो रिट्राइव कर सकते हैं, सो रिट्राइव हो गया, रिट्राइव करेंगे एंड मैनिपुलेट करेंगे। मैनिपुलेट के बाद हम और क्या फंक्शन कर सकते हैं, थोड़ा सा बढ़ा दिया, ट्रांसमिट करेंगे, कोई भी इंफॉर्मेशन को हम ट्रांसफर कर सकते हैं या रिसीव कर सकते हैं। एंड ये प्रोसेस बिना इलेक्ट्रिक के होगा नहीं, इलेक्ट्रिक करंट इज इम्पॉर्टेंट है। सो इलेक्ट्रिक करंट हो यूज हो रहा है, सो इलेक्ट्रॉनिकली इन ए डिजिटल फॉर्म, दैट इज कॉल्ड डिजिटल फॉर्म, हो गया। तो इस सिस्टम को ऐसे मेंशन किया गया। देन देखिए, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी और आईसीटी इज डिफाइंड एज द कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट, अभी पढ़ के आए थे, दैट इज द इंफॉर्मेटिक्स टेक्नोलॉजी विथ अदर रिलेटेड टेक्नोलॉजी, स्पेसिफिकली कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। हम यहाँ पे दो चीज को मर्ज कर रहे हैं। आईसीटी का फुल फॉर्म हो गया इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, सो आईटी प्लस, आईटी मीन्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, दो चीज को मर्ज करें व्हिच गिव्स राइज टू आईसीटी, ठीक है। देन नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। आईसीटी हैज नो यूनिवर्सल डेफिनेशन, आईसीटी का कोई एक प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है या फिक्स डेफिनेशन नहीं है। जस्ट लाइक आपने फिलोसॉफी में इतना सारा डेफिनेशन पढ़ा, वैदिक सिस्टम में पढ़ा, सो इसका फिलोसॉफिकल जैसा पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग नहीं दे सकते। हाँ, बोल सकते हैं कि फीचर्स ऑफ आईसीटीज अगर देखें तो बहुत डाइवर्स है, वास्ट है एंड बहुत सारे थिंग्स को ये कैरी करता है, बट इसके प्रॉपर डेफिनेशंस यूनिवर्सल टाइप नहीं है, फिक्स्ड नहीं है, ये वैरी करता है अकॉर्डिंग टू इट्स फंक्शन, ये फंक्शन के अकॉर्डिंग एंड कौन से एरिया पे काम कर रहा है उसके अकॉर्डिंग, एरिया ऑफ वर्किंग एंड फंक्शंस ऑफ द आईसीटी बेस्ड ऑन द डेफिनेशन, बेस्ड ऑन दिस two types of thing, that is ICT's features और ICT's work and area of working, so उसका function के according and वो कहाँ पे काम कर रहा है उसके according डिपेंड करता है। आईसीटी हैज नो यूनिवर्सल डेफिनेशन, हो गया। द कंसेप्ट्स, मेथड्स, एप्लीकेशन इन्वॉल्व इन आईसीटी, जो भी इन्वॉल्व है आईसीटी में, कॉन्स्टेंटली इन्वॉल्विंग ऑन एन ऑलमोस्ट डेली बेसिस। अगर कंप्यूटर देखते हैं ना, पहले के टाइम पे चार्ल्स बाबेज ने कंप्यूटर निकाला, अभी के टाइम पे भी क्या चार्ल्स बाबेज जिंदा है, नहीं ना। अभी भी बहुत सारे वेराइटीज ऑफ कंप्यूटर्स आ रहे हैं विद एडवांस टेक्नोलॉजी। अभी का टेक्नोलॉजी होता है एडवांस टेक्नोलॉजी, इट इज नॉट ए ओल्ड टेक्नोलॉजी बट बेस्ड ऑन द कन्वेंशनल टेक्नोलॉजी। कन्वेंशनल मीन्स जो पहले से एग्जिस्ट कर रहा है उसी टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंड करता है। सपोज थिंक कर लीजिए, हम अभी पूरे एडल्ट हैं, ठीक है, बट एडल्ट का जो बॉडी है, बॉडी कहाँ से आया, ये बॉडी तो एक बेबी स्टेज से ही आया है,
मदर के वomb से ही आए ये बॉडी। सो उससे यहाँ तक का जो आपने ट्रैवल किया, दैट इज आप बहुत सारी चीज़ों को सीखे, बहुत सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस किए, एडवांस्ड हुए, दो आपको ये न्यू लाइफ मिला या फिर न्यू एडल्ट बॉडी मिला। ठीक है, तो वैसे ही कंप्यूटर में भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ जेनरेशंस हैं। जेनरेशंस ऑलरेडी थोड़ा बहुत आप लोग पढ़ चुके हैं, जो कि हिस्ट्री पॉइंट था यूनिट 1 में। फर्स्ट क्वेश्चन में था हिस्ट्री पार्ट। अदरवाइज अगर वो भी नहीं हुआ तो मैं एक आपको चार्ट दे दूंगी टोटल। ठीक है, पहले कौन सा सिस्टम था, अभी का कौन सा सिस्टम है, एक चार्ट दे दूंगी, उसको पूरा याद रख लीजिएगा। ये आपको फर्दर बहुत कुछ चीज़ों में हेल्प करेगा। ठीक है, अभी देखो सम अंडरलाइंग प्रिंसिपल्स, दैट मीन्स ये फोर्थ पॉइंट ना प्रिंसिपल्स है। ये आपका हेडिंग ना ऐसा है, पॉइंट्स को देखते हुए चलेगा अच्छे से। दीज आर द प्रिंसिपल्स ऑफ आईसीटी। आईसीटी का प्रिंसिपल, टेक्नोलॉजी डजंट एग्जिस्ट इन आइसोलेशन। टेक्नोलॉजी ना कभी भी अकेला नहीं रह सकता। सो वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, आइसोलेशन में नहीं रह सकता। आपको बोला जाए कि यू आर कोविड पॉजिटिव एंड जब तक आप ठीक नहीं होते, you are under the control of or under the supervision of doctors and remain isolated from the others। तो ऐसे मेंशन किया गया, और remain isolated from other family members ऐसे मेंशन किया गया। तो क्या करेंगे, बोर हो जाएंगे। 1-2 days आप रह गए, उसके बाद बोर लगता है। तो सेम थिंग, ये अगर टेक्नोलॉजी इवन अकेले रहता, कुछ टाइम यूज हो गया फिर अकेले रहता, तो इतना एक्सपीरियंस्ड नहीं होता, या फिर उसमें जो न्यू नॉलेज आए वो भी नहीं आता, एंड एडवांस टेक्नोलॉजीज भी मेंशन नहीं होता। सो टेक्नोलॉजी डजंट एग्जिस्ट इन आइसोलेशन, कभी भी आइसोलेटेड वे में ये नहीं रह सकता। राइट, सेकेंड पॉइंट दैट इज आईसीटी कंट्रीब्यूट्स। वो एवरी पॉइंट में, वेरियस पॉइंट्स में वो क्या करता है, एक्टिविटीज को शो करता है। तो एट वेरियस पॉइंट्स अलोंग ए लाइन ऑफ एक्टिविटी, तो आईसीटी कंट्रीब्यूट्स ये वेरियस पॉइंट्स अलोंग विथ लाइन ऑफ एक्टिविटी, मीन्स उसके वर्किंग एबिलिटीज के अकॉर्डिंग वो डिफरेंट वेज में प्रेजेंट रहता है, वेरियस पॉइंट्स में वेरियस एस्पेक्ट्स, और दैट इज कॉल्ड वेरियस स्पीयर ऑल्सो। स्पीयर में अभी आप मेंशन कर सकते हैं, वेरियस स्पीयर में भी वो मेंशन है। देन नेक्स्ट पॉइंट देखिए, थर्ड पॉइंट, ICT is used in activities। ICT different activities में use होता है। That is the ICT use depends on the activities। कौन से काम में आप use कर रहे हैं, that is an official work और examination work और administrative section, economic section और many others आते हैं। सो उसमें बहुत सारी चीज़ है, एंड उसके साथ अब अगर इंडस्ट्रियल वे में आप यूज़ कर रहे हैं या टेक्सटाइल ऑर्नामेंट्स ऑर्नामेंट्स और गारमेंट्स, या फिर जस्ट लाइक डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस इसे यूज़ कर रहे हैं, तो वो किस लिए यूज़ करते होंगे, प्रोडक्टिविटी, टू जनरेट प्रोडक्टिविटी। सो द की आउटपुट्स, इसका जो की आउटपुट्स है, मतलब मेजर जो चीज़ के लिए इसको यूज़ किया जाता है, वो किसके ऊपर बेस्ट है, दैट इज द 3 पॉइंट्स आर देयर। दैट इज अ नॉलेज, फर्स्ट वन, सेकंड वन इज द एक्सपीरियंस, एंड थर्ड वन इज द प्रोडक्ट्स। नॉलेज है, सो वो डिफरेंट वेज में वो यूज कर सकते हैं। एक्सपीरियंस है, सो मल्टीपल टाइम्स कितना फर्दर वर्क कर सकता है, स्पीड में वर्क कर सकता है, विथ एक्यूरेसी उसे चेक कर सकते हैं। एंड प्रोडक्टिविटी, बिकॉज वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, सो दैट प्रोडक्टिविटी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, द आउटपुट शुड बी यूजफुल टू द यूजर्स। जो भी आउटपुट आएगा, दैट मीन्स रिजल्ट्स आएंगे, वो लोगों के लिए, जो भी यूजर्स हैं, वी आर यूजर्स बिकॉज वी यूज कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी। तो जब भी हम यूज करते हैं या फिर हम कोई प्रोग्राम को रन करते हैं, तो दैट इज हमें क्या मेंशन किया जाता है, हम यूजर्स हैं। तो हमारे लिए ये रिजल्ट क्या होना चाहिए, बेनिफिशियल होना चाहिए और यूजफुल होना चाहिए। राइट, आईसीटी इन एजुकेशन प्रिंसिपल खत्म हो गया। ठीक है, इसके बाद आए आईसीटी इन एजुकेशन। एजुकेशन में कहाँ कहाँ यूज करते हो, ऐसे में भी बेसिक इस क्वेश्चन को ना 1 to 2 टाइम्स रीड कर। ओके, थैंक यू। चलो, आईसीटी इन एजुकेशन, आपको मैं पॉइंट बता रही थी, दैट इज अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है तो ये आपके लिए इजी हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे बताइए, दैट इज एग्जाम से जाने से पहले
वन टाइम इसको रीड करो। क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना, कुछ क्वेश्चन डिफिकल्ट होते हैं, कुछ क्वेश्चन इजी होते हैं। तो जो क्वेश्चन इजी है उसको लास्ट मोमेंट में करना चाहिए, ठीक है, लास्ट मोमेंट। जस्ट लाइक मेरा एग्जाम अगर 2 बजे है तो मैं सुबह के टाइम को पूरा यूटिलाइज करूंगी सारे इजी क्वेश्चंस के लिए। एंड उसके साथ जो चीज़ मुझे याद नहीं रह रहा है या स्टोरी जैसा है उसको एक बार सुन लो, ठीक है। रिकॉर्डिंग्स होगा तो एक बार सुन लेना। बहुत मैक्सिमम बच्चे, इवन हम लोग भी क्या करते थे, जो चीज़ ऑलरेडी पढ़े हुए हैं ओनली उसको देख के जाते थे। तो उसमें क्या होता है, बहुत अच्छा से आप लिख सकते हैं, माइंड में रहा, फटाफट जाओगे, लॉन्ग क्वेश्चन जो इजी वाला है फटाफट लिख दोगे एग्जाम में। तो वैसे क्वेश्चन में एक है ये क्वेश्चन, ठीक है। सो आईसीटी कहाँ पे एजुकेशन में यूज होता है, देखिए, द एवर ग्रोइंग कंप्यूटर सेंट्रिक लाइफस्टाइल। अभी का जनरेशन क्या है, कंप्यूटर जनरेशन। 21st सेंचुरी इज अ कंप्यूटर जनरेशन, आप बोल सकते हैं, कंप्यूटर एरिया बोल सकते हो। तो उसके अकॉर्डिंग एवरीवेयर अगर हम लोग कंप्यूटर्स एंड टेक्नोलॉजीज को यूज कर रहे हैं तो क्या बोलेंगे उसको, कंप्यूटर सेंट्रिक लाइफस्टाइल। कंप्यूटर सेंटर्ड है या कंप्यूटर बेस्ड है तो कंप्यूटर सेंट्रिक लाइफस्टाइल। सो ये अभी ना डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है, ये डिक्रीज नहीं होगा, डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है। which includes the rapid influx of computer। influx means suppose मैंने ना आपको एक टॉर्च लाइट से फोकस किया, सो जिस रेंज से लाइट आप तक पहुंचा दैट इज कॉल्ड इनफ्लक्स, ठीक है। वो जितना एरिया कवर करके आपको पहुंचाएगा दैट इज लाइट। क्या होता है, ऑलवेज देखते हो टॉर्च कैसे जलाते हैं हम लोग, दैट मीन्स ऐसे आ गया। तो ये ना ऐसा टाइप का है, कभी भी स्ट्रेट वे में नहीं चलता, दैट मीन्स पर्टिकुलर इतने एरिया को नहीं जाएगा, ये ऐसा आएगा, ठीक है। सनलाइट भी वैसे ही आता है, घर पे जो लाइट आप लोग लगाते हो, बल्ब्स लगाते हो, वो भी वैसे ही चलता है। सो इसे हम मेंशन करते हैं इनफ्लक्स, दैट मीन्स हाई स्पीड में हाई रेंज ऑफ एरिया को कवर करते हुए आ रहा है। सो इतना जेनरेशन ऑफ कंप्यूटर आ रहा है ना, बहुत ही एचपी है, देन आपका डेल है, देन एप्पल है, और भी बहुत सारे वेराइटीज के कंप्यूटर्स हैं, सॉरी कंप्यूटर्स हैं। तो इतनी जेनरेशन के साथ ये इन्फ्लक्स ऑफ जो कंप्यूटर्स हो रहे हैं मॉडर्न क्लासरूम में बहुत ज़्यादा ही हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, उसको अभी यूज़ किया जा रहा है, राइट। नेक्स्ट चलिए, अगेन इट कैन, इट नहीं लिखा गया है, आप इट लिख देना। इट कैन कंट्रीब्यूट टू यूनिवर्सल एक्सेस टू एजुकेशन। ये ना हम पढ़ेंगे अभी कहाँ पे बताइए, फिलोसॉफिकल फाउंडेशन में पढ़ोगे, जहाँ पे आप लोग ना आईसी यूईसी हम मेंशन कर रहे थे, दैट इज उस एरिया पे वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, दैट इज द एजुकेशन को हम 2 वे में यूज करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल एजुकेट करने के लिए लोगों को, इलिटरेट को लिटरेट करने के लिए, लिटरेसी रेट को इंक्रीज करने के लिए। सेकंड पॉइंट इज दैट अर्निंग को इंक्रीज करने के लिए, लोगों का अर्निंग अपॉर्चुनिटी को इंक्रीज करने के लिए बाय प्रोवाइडिंग डिफरेंट टाइप ऑफ स्किल एनहांसमेंट लर्निंग। तो स्किल एनहांसमेंट लर्निंग को वोकेशनलाइजेशन प्रोसेस बोलते हैं। तो सपोज आप एक एरिया में रह के वोकेशनलाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट किए हो, एक कुछ कुछ चीज़ें जो आप जानते हैं, जो स्किल्स आपको पता है ऑलरेडी, तो उसको आपने ऑनलाइन में स्टार्ट किया। तो ऑनलाइन में क्या होता है, लोग उसको देखेंगे, वो अगर पसंद करते तो वो सुनते हैं, एंड सुन के ये मास एजुकेशन में कन्वर्ट हो जाता है। ये मास एजुकेशन में कन्वर्ट हो गया, दैट शुड बी मास एजुकेशन। तो मास एजुकेशन से क्या हो गया, नंबर ऑफ पीपल्स को, ओनली गिने चुने पीपल्स को नहीं होगा, फ्यू नंबर ऑफ पीपल्स को हेल्प नहीं हो रहा है, बहुत ही थाउजेंड थाउजेंड पीपल्स को हेल्प हो जाएगा। सो ये बोला गया यूनिवर्सल एक्सेस टू एजुकेशन, लोग जहाँ पर भी रहे बट एजुकेशन को ले सकते हैं। इक्विटी इन एजुकेशन, सपोज फर्स्ट टाइम जब हम पैदा हुए तब तो फ़ोन उतना डेवलप नहीं हुआ था, इवन इफ मैं 1996 उस टाइम की हूँ, तो वहाँ से मैंने देखा है जर्नी कि बहुत कम लोगों के पास ऐसे फ़ोन रहते थे जो कि कम्युनिकेट हो पाए, इजीली हो पाए। उसके बाद विद इन 2010 बहुत सारे टाइप्स के मोबाइल फ़ोन्स आ गए, दैट इज़ अ कीपैड टाइप, देन नोकिया सेट्स एटसेट्रा आ गए। इसके बाद 20 के अंदर वेरियस टाइप्स के कंपनीज आए, एंड कंपनीज के साथ एवरी ईयर, नहीं भी बोलने से 100 टाइप्स के कंपनीज हैं जो कि प्रोड्यूस कर रहे हैं 100 टाइप्स ऑफ मोबाइल फोन्स विथ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फीचर्स, मॉडिफिकेशन कर दे रहे, कैमरा सेट्स में मॉडिफिकेशन आ रहा है, पिक्सल में मॉडिफिकेशन आ रहा है। तो एवरी टाइम ये चेंजेस हो रहे हैं। तो ये चेंजेस के साथ और एक बेनिफिट क्या हुआ, इक्विटी इन एजुकेशन।
इक्विटी इन एजुकेशन। सो इक्विटी क्या है? लॉ के अकॉर्डिंग, जस्टिस के अकॉर्डिंग। सो एजुकेशन में जो पॉइंट था पहले कि यूनिवर्सल रिटेंशन ऑफ एजुकेशन, यूनिवर्सल एक्सेस एंड एजुकेशन फ्री एंड कंपलसरी फॉर ऑल, ये जो पॉइंट मेंशन था ना पहले, ये पहले जो मेंशन था ये लॉ के अकॉर्डिंग, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग इम्प्लीमेंट हो गया। बट लोगों तक कैसे पहुंचा? लोगों को भी तो जानना पड़ेगा, इंसानों को भी जानना पड़ेगा, अवेयर होना पड़ेगा। तो ये अभी के टाइम में पॉसिबल हो पा रहा है टेक्नोलॉजी के थ्रू। एवरी टाइम आपको अगर कोई भी लॉ के बारे में जानना रहता है तो आप क्या करते हो? यूट्यूब या गूगल सर्च करते हो। सो उसके थ्रू कोई भी कंज्यूमर केस हो या फिर कोई भी लॉ के अकॉर्डिंग कुछ भी हैरेस कर रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, तो आप उसको पनिश कर सकते हो। ऐसे टाइप की चीज़ें हो गए। तो इक्विटी मीन्स जस्टिस के केसेस पे, या फिर आप बोल सकते हैं गवर्नमेंट के लॉ के अकॉर्डिंग। ठीक है। डिलीवरी ऑफ क्वालिटी ऑफ लर्निंग, यहाँ पे क्वालिटी ऑफ लर्निंग प्रोवाइड कर सकेंगे हम, टीचिंग भी दे सकेंगे, लर्निंग टीचिंग, टीचर्स प्रोफेशनल डेवलपमेंट। अभी के टाइम पे ना पूरे 2 साल में हम लोग बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन के साथ इंक्लूडेड थे। ठीक है। जस्ट लाइक सारे ऑर्गेनाइजेशन में जब भी कोई टास्क होता था, वो एनजीओज के हो या गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हो या फिर कोई प्रोजेक्ट टाइप हो एजुकेशन रिलेटेड, तो उसमें क्या होता था? वेबिनार होता था। सेमिनार तो जानते ही हैं, कॉलेजेस में होता है, हम लोग खुद दिए हैं सेमिनार। बट ड्यू टू कोविड कोई भी नहीं जा सकता, घर से बाहर नहीं निकल सकता, सो दैट वेबिनार मेंशन किया गया। तो वेबिनार क्या है? कोई एक वेब पेज क्रिएट किया जाएगा एंड उसमें लिंक मेंशनड होंगे कि गूगल मीट या जूम मीट, एंड उसके थ्रू सारा सेमिनार कंडक्ट किया जाएगा। दैट इज कॉल्ड द वेबिनार। तो वैसे ही चीज़ सोच लीजिए, प्रोफेशनल डेवलपमेंट भी होगा। टीचर कोई टीचर ट्रेनिंग ले रहा है तो उससे जो एक्सपीरियंस टीचर्स है, अगर उनका इंटरव्यूज़ देखते हैं या फिर उनके थॉट्स को सुनते हैं, तो उसके थ्रू भी हम डेवलप्ड होंगे। देन क्या है? मोर एफिशिएंट एजुकेशन मैनेजमेंट। मैनेजमेंट जो एजुकेशन मैनेजमेंट सिस्टम है और भी ज़्यादा एफिशिएंट हो जाएगा। गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन सेक्शन भी बहुत ज़्यादा एफिशिएंट हो जाएगा। Access, inclusion, and quality are among the main challenges they can address. So अभी के टाइम पे ना एजुकेशन को एक्सेस करना, कंप्यूटर सिस्टम को एक्सेस करना, एंड उसके साथ इंक्लूजन, दैट इज़ अ इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन मीन्स सारे बच्चों को आपको ऐड करना है, वो मे बी चाइल्ड लेबरर हो, डिप्राइव्ड सेक्शन हो, दैट इज़ द STSs और अंडर डेवलप्ड सेक्शन जो भी है, फीमेल्स हो, वुमेन चाइल्ड और सॉरी वुमेन्स और फीमेल चाइल्ड हो, दैट इज गर्ल चाइल्ड मेंशन कर सकते हैं, या ट्रांसजेंडर्स हो, जिनको एथिकली हम थिंक नहीं करते कि वो स्कूल में आना चाहिए अकॉर्डिंग टू द एंशियंट पीरियड, तो उनको हम पूरा पूरा सपोर्ट कर सकते हैं एंड उनके लिए सारा एजुकेशन सिस्टम को हम अवेलेबल करा सकते हैं ताकि वो काम कर सके या फिर समझ सके। क्वालिटी दे सकते, क्वालिटेटिव एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। लास्ट वन, ऑल गवर्नमेंट्स एम टू प्रोवाइड द मोस्ट comprehensive education possible for their citizens within the constraints of available finance। तो उनके कम, मतलब उनके पास जितना है उतने फाइनेंस के अकॉर्डिंग, हम गवर्नमेंट में एजुकेशन प्रोवाइड। सपोज मेरे पास 10,000 का एक बजट है कि मेरे बच्चों को मैं इतने लिमिट तक पढ़ा सकती हूँ, तो उतने अमाउंट भी ना लगे तो गवर्नमेंट ने ऐसे रूल्स भी बनाए। सपोज आप यूट्यूब देख के पढ़ रहे हो, तो इसमें मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपको ईयरली बेसिस पे अगर यूट्यूब में आप ऑनलाइन स्टडी करते हैं, ठीक है, कहीं पे सब्सक्रिप्शन लेते हैं, 1000, 2000, 3000, इतना मैक्सिमम 3K के अंदर हो जाएगा, या फिर 5000। ठीक है। बट अभी का और भी कुछ सिस्टम है जो कि इसको बिजनेस बना दिया, दैट इज जस्ट लाइक बायजूस हो गए या फिर अदर वेदांतुस है। तो ये सारा क्या किए, पूरे ईयर का वो 50,000 ले जाते हैं, उसका वो सब कुछ सिस्टम भी देंगे, सब कुछ। हाँ, बेनिफिशियल है, बेनिफिशियल फॉर द हायर एंड रिच पीपल और हायर सोसाइटी, बट नॉट बेनिफिशियल फॉर द लोअर वन। तो इनके लिए गवर्नमेंट ने छोटे छोटे वे से पढ़ाना शुरू किया है। गवर्नमेंटल वे में अगर देखें तो गवर्नमेंट का भी स्कूल सिस्टम में भी एजुकेशन सिस्टम को भी यूट्यूब में लाया गया है। तो वो सिस्टम हुआ, रेडियो के थ्रू, टेलीविजन के थ्रू एजुकेशन प्रोवाइड किया गया, जिसमें कम पैसे में हो जाए, लो बजट में भी बच्चे पढ़ सके। हो गया। स्कोप ऑफ आईसीटी
क्या क्या स्कोप है? प्रोफेशनल डेवलपमेंट फॉर द टीचर, जो जो पॉइंट आप ऊपर पढ़े वही सारे पॉइंट्स हैं, अगेन हम रिपीट करें। प्रोफेशनल डेवलपमेंट फॉर टीचर्स, अवेलेबिलिटी ऑफ द रिसोर्सेस, रिसोर्सेस अवेलेबल होंगे। आईसीटी इन स्कूल्स, स्कूल्स में आईसीटी होना नीड है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, रोल ऑफ आईसीटी इन द क्लास, क्लासरूम में भी आईसीटी होना चाहिए, उसके यूजर्स, उसके मेरिट्स पॉइंट, जो मेरिटल पॉइंट्स है उसके बेसिस पे वर्क होना चाहिए। एक्सपांडिंग एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज, हम आईसीटी को यूज करके एक्सपांड कर रहे हैं मास एजुकेशन को, एसएसए को घर घर तक पहुंचा रहे हैं। एंड जो भी डायरेक्टिव एजुकेशन पॉलिसी है और राइट टू एजुकेशन एक्ट है उसके अकॉर्डिंग भी हम क्या करें, बच्चों का यूनिवर्सल एक्सेस करवा रहे एजुकेशन को। ठीक है, देन इंक्रीजिंग एफिशिएंसी, बच्चों का एफिशिएंसी इंक्रीज हो रहा है, उसके साथ जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं उनका भी एफिशिएंसी इंक्रीज होगा। एनहांसिंग क्वालिटी ऑफ लर्निंग, हम क्वालिटी ऑफ लर्निंग को एनहांस कर रहे हैं। एनरिचिंग क्वालिटी ऑफ टीचिंग, क्वालिटी ऑफ टीचिंग को भी बढ़ा रहे हैं। फैसिलिटेटिंग स्किल इंफॉर्मेशन, हम स्किल भी सिखाते हैं, अभी फैसिलिटीज प्रोवाइड किया जाता है। आप क्या कर रहे हो, यूट्यूब में आप सर्च क्या करते हैं, कुकिंग चैनल्स, तो कुकिंग सीख रहे हैं। कोई भी आप नीटिंग चैनल्स सीखोगे, मतलब टेलरिंग या फिर नीटिंग का वर्क या वीविंग का वर्क या फिर एम्ब्रॉयडरी, कुछ भी सीख रहे हो तो वहाँ से सीख रहे हो। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ आप जो एक्टिविटीज करना चाहते हैं फ्यूचर में अर्निंग आए, तो वैसे स्किल्स भी वो प्रोवाइड कर रहे हैं, जो भी डिफरेंट यूट्यूबर्स के थ्रू ही हो कि मगर हो रहा है अभी। एस्टैब्लिशिंग एंड सस्टेनिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग, ये क्या हो जाता ना, जब आप किसी को देखते हो एंड सुन के उसे याद रखते हो, दैट मीन्स ऑडियो विजुअल, आप मेरे वॉइस को सुन रहे हैं एंड स्क्रीन में जो भी डिस्प्ले हो रहा है उसको देख रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपका क्या हो गया, ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, बहुत टाइम तक सस्टेन करेगा, आपके साथ रहेगा। ठीक है, इम्प्रूविंग पॉलिसी प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, हम क्या कर सकते हैं डे बाय डे, सपोज आई एम ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, थिंक कर लो। सो मैं असेंबली की एक मेंबर हूँ एंड मैं ये करना चाहती हूँ कि अभी जो इंक्रीज चल रहा है, इंक्रीमेंट ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज विथ रिगार्डिंग टू आईसीटी, तो उसके अकॉर्डिंग मैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिसी मेकिंग करूंगी एंड पॉलिसी मेकर को मैं क्या करूंगी, हायर करूंगी। हायर मीन्स यहाँ पे हम ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे एंड उसके बाद न्यूएस्ट पॉलिसीज को लाएंगे आफ्टर ऑब्जर्विंग द ओल्डेस्ट वन, जितने भी ओल्डेस्ट टाइप के थे एंड उससे भी जो लास्ट वाला था, लास्ट ओल्डेस्ट जो आपके क्या थे एजुकेशन पॉलिसी थे, उसको फॉलो करके जो पॉइंट्स हमें अच्छे लगे उसको बेस्ट करते हुए हम न्यू पॉलिसी लाएंगे, जो कि बच्चों के लिए और भी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। देन एडवांसिंग कम्युनिटी लिंकेज, हम कम्युनिटी को लिंक कर रहे हैं। यहाँ तक क्लियर है? ये सब नो और भी प्रोसेस है इसलिए बोल रही हूँ। ओके, अभी देखो और भी क्या पॉइंट्स आ गए। आईटी प्रोफेशनल एंड वोकेशनल एजुकेशन, वोकेशनल एजुकेशन अभी बताई थी, स्किल बेस्ड लर्निंग होता है। सो ये अभी हम कुछ टाइम पहले फैसिलिटेट, यहाँ पे क्या मेंशन था, फैसिलिटेट और फैसिलिटेटिंग स्किल इंफॉर्मेशन, तो यहाँ पे स्किल इंफॉर्मेशन और स्किल फॉर्मेशन लिखा गया है, मतलब स्किल को बनाएगा या फिर इंफॉर्मेशन देगा, इंफॉर्मेशन भी आप मेंशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे उसी पॉइंट को बताया गया कि वोकेशनल एजुकेशन इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो आईटी प्रोफेशनल्स में जाना चाहते हैं, जस्ट लाइक आप आईटीआई में हो, डिप्लोमा में हो या आईटी सेक्शंस में जो कंप्यूटर बेस्ड प्रोसेस है, कंप्यूटर साइंस लेके पढ़ रहे या फिर कंप्यूटर टेक्नोलॉजी को लेके पढ़ रहे, तो वो लोगों को भी बहुत हेल्पफुल होगा, बिकॉज वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स नियर फ्यूचर में बनाएंगे, रोबोट्स बनाएंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्हीकल्स बनाएंगे जो कि लोएस्ट फ्यूल्स कंज्यूम करें, या फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऐसे व्हीकल्स और इंस्ट्रूमेंट्स बनाया जाएगा जो कि ह्यूमंस के लिए बेनिफिशियल हो। तो आईटी प्रोफेशनल्स का गया। वोकेशनल एजुकेशन के थ्रू अभी के टाइम पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, पहले के टाइम पे ना क्या होता था, वो हल चलाते थे, जस्ट लाइक हम बहुत ही ज़्यादा बोल सकते कन्वेंशनल वे ऑफ, हम बोल सकते क्या है, हार्वेस्टिंग होता था या फिर क्रॉप, जो हम ये करते थे क्रॉप प्लांटिंग करते थे, वो प्रोसेस बहुत ही कन्वेंशनल था, बहुत ही पुराना था। तो उस पीरियड को ना अभी चेंज किया गया, बहुत ज़्यादा ही मॉडिफिकेशन लाया गया, ट्रैक्टर आ गया, ट्रैक्टर के थ्रू फिर एक एक इंस्ट्रूमेंट को अटैच किया गया पीछे के साइड में, बैक पोर्शन में, एंड उसके थ्रू
क्रॉप, यहाँ पे हम प्लांटिंग कर रहे हैं, सीडलिंग कर रहे हैं, देन डिफरेंट टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजर्स को प्रोवाइड कर रहे हैं, एंड बहुत ही कम पीरियड में हो जाता है, दैट मीन्स अ टाइम सेविंग प्रोसेस। तो ये सारा चीज़ मैं एक सेक्शन में बोली एग्रीकल्चरल फील्ड में। वैसे मल्टीपल चीज़ें हैं, मल्टीपल स्किल्स हैं, मल्टीपल स्पीयर्स हैं, मल्टीपल एरियाज में वर्क हो रहा है। तो वोकेशनल एजुकेशन इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी होता है। डिस्टेंस लर्निंग, सो हम अभी डिस्टेंस लर्निंग ही कर रहे हैं ना। एवरीथिंग जो भी आपको जानना रहता है, किसके थ्रू जान रहे हो, मोबाइल फ़ोन के थ्रू ही जान रहे हैं, सो डिस्टेंस लर्निंग पॉसिबल हो रहा है। लाइफ लॉन्ग लर्निंग चल रहा है, तो आप एक बार सीख लो तो वो लाइफ लॉन्ग तक चलेगा, दैट मीन जब तक हमारा सेंस वर्क कर रहा है तब तक चलेगा। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन एजुकेशनल मैनेजमेंट, मैनेजमेंट सिस्टम में भी यूज होता है। अभी ऐसा एक स्कूल बता दो जहाँ पे कंप्यूटर्स अवेलेबल नहीं है। एवरी स्कूल हैज मिनिमम कंप्यूटर सेक्शन, और हम बोल सकते हैं यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन रहेगा, हैज एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन, हैज एन एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन एंड विथ वेल डेवलप्ड कंप्यूटर सिस्टम्स। वेल डेवलप्ड कंप्यूटर सिस्टम्स चाहिए। वो पूरा जितने भी कंप्यूटर सिस्टम रहेंगे सारे में डेटा एंटर्ड हुआ रहेगा, प्रोग्रामिंग चलता होगा, सब कुछ फंक्शंस होता रहेगा। इवन इफ सीसीटीवी फैसिलिटीज भी इंक्लूड हो गया है। मैनी कॉलेजेस में सीसीटीवी फैसिलिटीज है, मैनी स्कूल्स में जो भी पब्लिक स्कूल्स है जस्ट लाइक द कन्वेंट स्कूल्स, वहाँ पे क्या है आपका कैमरा सिस्टम और सीसीटीवी सिस्टम आ गया है। बट नॉर्मली गवर्नमेंट स्कूल्स में ये इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। ओनली वहाँ पे एक एक कंप्यूटर रहता है एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन में, फॉर एडमिशन और एनरोलमेंट चेकिंग के लिए, ये सारे वर्क के लिए रहता है। अदरवाइज यहाँ पे कंप्यूटर नहीं है। हाँ, गवर्नमेंट स्कूल्स में प्री कंप्यूटर एनहांसमेंट कोर्स किया जा रहा है। तो ऐसा डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलिसीज है डिफरेंट स्कूल सिस्टम के लिए, बिकॉज इन गवर्नमेंट स्कूल देयर इज नो पर्टिकुलर कंप्यूटर साइंस बुक और कंप्यूटर बुक। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, कंप्यूटर साइंस भी नहीं है, कंप्यूटर बुक भी नहीं है। सो एक गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे को अगर पूछ लो ना कि कंप्यूटर क्या है, तो वो थोड़ा बहुत बताएगा अकॉर्डिंग टू जीके जितना उसको नॉलेज है, बट डिटेल कौन बताएंगे, जो पब्लिक स्कूल के। तो दिस इज अ वास्ट डिफरेंस बिटवीन द पब्लिक स्कूल एंड द गवर्नमेंट स्कूल। ये होते ही रहता है, बट यूजेस एवरी जगह पे हो रहा है, एवरीवेयर we can use this computer technology, right? So helping the student learn that students can find information, they need proper instruction, they need scope for creativity, expectations of the teachers bring forth performance। अपनी परफॉर्मेंस को और भी ज़्यादा अच्छा करने के लिए अभी के टाइम पे क्या होता है ना, साइंस एग्जीबिशन हो, सपोज एक छोटा सा साइंस एग्जीबिशन भी हो रहा है, सो एक एक बच्चे क्या करते, पूरा प्रोजेक्ट बनाते हैं। अपना प्रोजेक्ट कंप्यूटर के थ्रू भी एक स्क्रीन में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जैसा होता है ना, वैसे शो करते हैं। सो ये सारा चीज़ कैसे हुआ, टेक्नोलॉजी डेवलप्ड हुआ, सो हुआ। तो ये वन काइंड ऑफ बच्चे नीड करते हैं कि आजकल जो टीचर्स हमसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उनका जो एक्सपेक्टेशन है उसके अकॉर्डिंग हमें परफॉर्मेंस देना है। तो प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस चाहिए, नीड चाहिए अपने क्रिएटिविटी आइडियाज़ को और भी ज़्यादा बढ़ाने के लिए। लाइवली टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, हम लोग लाइव टीचिंग में ज्वाइन करते हैं, ठीक है। ऑलवेज लाइव टीचिंग में ज्वाइन किया जाता है, लाइव क्लासेस में हम ज्वाइन होते हैं, एंड एवरी टाइम कोई भी क्वेश्चन हो आस्क करते हैं। मेनी टाइप्स ऑफ उड़ीसा में तो मेनी टाइप्स ऑफ ऐसे यूट्यूबर्स हैं या यूट्यूब चैनल्स हैं जहाँ से आप लोग पढ़ रहे हो, डे टू डे लाइफ में लर्न कर रहे हो। उसको छोड़ के भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि यूज़ कर रहे हैं। इवन इफ मेडिकल सिस्टम में भी बहुत ज़्यादा ही कंप्यूटर्स को यूज़ किया जाता है, ऐसा है। 9 पॉइंट, अभी 9th पॉइंट पे क्या लिखे, एस्पेक्ट्स ऑफ एजुकेशनल यूज ऑफ आईसीटी, जो जो यूज हो चुका है ना उसी पॉइंट्स हैं, थोड़ा सा हमने उसको इम्प्रूव किया। क्या, सपोर्टिंग न्यू पेडागोजिकल मेथड। अगर आईसीटी को एजुकेशन सिस्टम में यूज करते हैं तो वो क्या करेगा एजुकेशन सिस्टम के लिए। तो बच्चों के लिए इतना सारा काम किया, वो टीचर्स के लिए इतना सारा काम किया, लर्निंग को ईजी कर दिया, वो तो कर रहा है। तो इसके थ्रू एक्चुअल वो क्या करना चाहता है, वो एक्चुअली करना चाहता है सपोर्टिंग न्यू पेडागोजिकल मेथड्स। अभी ना न्यूएस्ट मॉडल में पेडागोजिकल मेथड्स जो है ना बहुत वेराइटीज़ के हैं, ठीक है।
बच्चों को प्रेजेंटेशन के थ्रू पढ़ाना, स्टडी ट्रिप के थ्रू पढ़ाना, मॉडल और एनी टाइप ऑफ फिल्म ट्रिप। सपोज एक अभी के बच्चों को पहले के टाइम पे ना मूवी देखने के लिए नहीं देते थे। अभी के बच्चों को अगर कोई चीज़ सिखाना हो तो उसको मूवी भी दिया जाता, रेफरेंस एज अ रेफरेंस दिया जाता, मेंशन किया जाता है कि तुम इसको देखो। या फिर स्कूल में ही एक मूवी पीरियड होगा जहाँ पे बच्चों को दिखाया जाएगा, बच्चों को ये बताया जाएगा कि हमारे हिस्ट्री में ये सब हो गया है, हम न्यूएस्ट टाइम पे या फिर कमिंग टाइम पे क्या क्या करना चाहते हैं। तो दिस इज अ न्यूएस्ट मेथड जिसको हमें यूज करना है, सो दैट स्मार्ट क्लास इम्प्लीमेंट हो चुका है। इसलिए हर एक जगह स्मार्ट क्लास हो चुका है, पब्लिक स्कूल्स में हो गया, सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग हो गया। रिसेंटली मैं केवी गई थी तो ईच एंड एवरी रूम में आपका स्मार्ट क्लास फैसिलिटीज प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, जो कि गवर्नमेंट स्कूल्स के जो क्लासरूम्स हैं वो तो पहले से ही इतने छोटे छोटे होते हैं, जो कि नॉर्मल गांव में है, दैट इज अ रूरल एरियाज में प्रेजेंट है, उसका डेवलपमेंट हुआ नहीं है। ठीक है, बट एक एक गवर्नमेंट स्कूल में ये सब फैसिलिटीज आ चुका है, बहुत रेयर है बट आ चुका है। ठीक है, सो सपोर्टिंग न्यू पेडागोजिकल मैथड, सेकंड एक्सेसिंग रिमोट रिसोर्सेस, जो भी पहले से रिसोर्सेस हैं एंड वो यूज नहीं हो पा रहे उसको हम यूज कर पा रहे अभी। एनाबलिंग कोलैबोरेशन, हम कोलैबोरेट कर सक रहे हैं तीनों गवर्नमेंट को, दैट इज अ लोकल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। तो तीनों गवर्नमेंट को हम एट ए पॉइंट पे कोई भी अगर मीटिंग होता है, मीटिंग कंडक्ट किया जाता है एंड उसमें नीड होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का या फिर लोकल गवर्नमेंट का, तो फटाफट स्टेट गवर्नमेंट कनेक्ट करता है, वीडियो कॉन्फ्रेंस करता है एंड वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू मीटिंग्स प्रोवाइड होते हैं। तो दैट इज कॉल्ड द कोलैबोरेशन। हम एट अ टाइम मेनी स्कूल्स को यहाँ पे इनवाइट कर सकते हैं, मेनी टीचर्स को यहाँ पे इन्वॉल्व कर सकते हैं, ये सारे हैं। देन नेक्स्ट वन इज द एक्सटेंडिंग एजुकेशनल प्रोग्राम्स, हम एजुकेशनल प्रोग्राम्स को एक्सटेंड कर रहे हैं। ठीक है, एजुकेशनल प्रोग्राम्स को भी एक्सटेंड करें डे बाय डे। डेवलपिंग स्किल्स फॉर द वर्क प्लेस, डिफरेंट टाइप ऑफ स्किल प्रोसेस भी हम सीख रहे हैं। आईसीटी सपोर्टेड एजुकेशन, बहुत सारी चीज़ ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और कुछ कुछ बाकी है उसको ऐड कर दिया। ये लास्ट नंबर ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन, यूनिवर्सिटीज एंड प्रोग्राम्स यूज आईसीटी टू सपोर्ट द प्रिंट कंटेंट दैट दे डिलीवर टू स्टूडेंट। ठीक है, स्पेशली ना पहले जब स्टार्ट हुआ था ये बीएड के जो सोर्सेस थे ना वो इग्नू से स्टार्ट हुआ, बिकॉज इग्नू का जो कंटेंट है उसको बहुत ही ज़्यादा हम मानते हैं, दैट मीन्स उसमें गलती नहीं रह सकता, ऐसा है। तो ऑनलाइन जब एजुकेशन होना स्टार्ट हुआ तो पीडीएफ फॉर्मेट में बीएड एजुकेशन में ये इसको इम्प्लीमेंट किया गया कि पीडीएफ्स आप दे सकते हो आफ्टर डिलीवरिंग द टॉट, एक टीचर पीडीएफ प्रोवाइड कर सकता है। ठीक है, तो ऐसे हम प्रिंट रिसोर्सेज को, प्रिंट कंटेंट्स को पीडीएफ फॉर्मेट में या पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में देने के बाद उसका जो पूरा पीपीटी है या फिर पूरा जो पीडीएफ है सेंड कर सकते हैं। देन नेक्स्ट इंक्लूड ऑडियो विजुअल, दैट इज अ ऑडियो एंड वीडियो, विजुअल मेंशन की तो वीडियो ही होगा, ऑडियो वीडियो सच एज अ रेडियो टेलीविजन प्रोग्राम्स, ऑडियो एंड वीडियो टेप्स डिलीवर टू स्टूडेंट एज पार्ट ऑफ लर्निंग किट, हम यूज कर रहे हैं एज अ टीएलएम मटेरियल, टीचिंग लर्निंग मटेरियल के अकॉर्डिंग हम यूज कर रहे हैं किसे, ऑडियो वीडियो टेप्स, टेप रिकॉर्डिंग होता है वैसे यूज कर सकते हैं, या फिर फिल्म स्ट्रिप्स होते हैं, मॉडल्स होते हैं, तो मॉडल्स होता है कि वो 3D मॉडल है या 2D मॉडल है उसको छोड़ दो, जिसमें साउंड रहेंगे या फिर आप उसको देख सकते हो, वीडियो है ऐसा टाइप का, तो उसको एज अ पार्ट ऑफ द लर्निंग किट यूज किया जा रहा है। तो इसके लिए अभी के टाइम के सिस्टम को हम मल्टीमीडिया कंटेंट भी मेंशन करते हैं, बिकॉज मल्टीपल मीडियाज को हम यूज करें पढ़ाई करने के लिए, सच एस लेसन व्हिच आर डिलीवर्ड ऑफलाइन, दैट इज ऑन सीडीज। बच्चे बहुत दूर रहते हैं तो वो आ नहीं पा रहे स्कूल को, तो उनके लिए फैसिलिटीज ये है कि सीडी फॉर्मेट में सारे पीडीएफ्स को, सारे कंटेंट को, ऑल वीडियो कॉन्फ्रेंसेस, वीडियो रिकॉर्डिंग्स और क्लासरूम टॉट सब कुछ सेंड कर दिया जाएगा, उसमें स्टोर करके सेंड कर दिया जाएगा, ऐसे भी होता है। दिस इज ऑल्सो समटाइम्स कॉल्ड मल्टीमीडिया एजुकेशन वेयर मल्टीपल मीडिया आर यूज टू सपोर्ट लर्निंग। सो उसके बाद अगेन थोड़ा सा हम एक्सप्लेन करें एज ए कंक्लूजन पार्ट आप मेंशन कर सकते हैं, ये स्ट्रेंथ्स है, दैट इज द लिमिट पार्ट, बोल सकते हैं मेरिट पार्ट है, लिमिटेशंस हम नहीं बोलेंगे, पहले मेरिट पार्ट लिखेंगे, देन वीकनेसेस दैट इज द लिमिटेशंस, डिमेरिट्स है, तो एंड होगा इसके बाद। ठीक है,
सो यहाँ पे जो जो पॉइंट्स है रिपीटेड है, इसलिए मैं इस पॉइंट को अगेन छोड़ रही हूँ, तो उसको आप स्किप कर सकते हो बिकॉज ऊपर लिख चुके हो ऑलरेडी। स्ट्रेंथ ऑफ आईसीटीज, क्या स्ट्रेंथ है? लो पर यूनिट कॉस्ट, बहुत ही कम कॉस्ट में बच्चे पढ़ सकते हैं, ठीक है। डिस्टेंस एंड क्लाइमेट इंडिपेंडेंट, दैट इज एजुकेशन नॉट डिपेंडेंट ऑन क्लाइमेट और डिस्टेंस। दैट मीन्स आपको फेस टू फेस पढ़ना है तो आपको आना ही पड़ेगा, ये बाउंडेशन और नहीं रहा। अगर रूरल एरियाज में भी बच्चे हैं एंड उनको कुछ पता नहीं चल रहा है तो वो सिंगिंग भी यूट्यूब के थ्रू या डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीडियाज़ के थ्रू सीख सकते हैं। आप नॉर्मली अगर एजुकेशन ले रहे हो तो मीडियाज़ हैं अवेलेबल हैं, उसके थ्रू ले सकते हैं। सो ये डिस्टेंस एंड क्लाइमेट इंडिपेंडेंट है, डिपेंडेंट नहीं है उस पर। कैन सर्व मल्टीपल टीचिंग फंक्शंस एंड डाइवर्स ऑडियंसेस, क्या होता है? ओनली हम जब पढ़ाते हैं यूट्यूब में हम सेंड कर रहे हैं तो ओनली आप लोग नहीं पढ़ोगे ना, उसमें हो सकता है कि बाहर के भी कुछ बच्चे हो जो लोग इन्वॉल्व हैं, वो भी सब्सक्राइब कर रहे हैं एंड वहाँ से वो लर्न कर रहे हैं। तो ये है, कैन सर्व मल्टीपल टीचिंग फंक्शंस एंड डाइवर्स ऑडियंसेस, बहुत वेराइटीज़ के ऑडियंसेस यहाँ पे लिंक्ड हो सकते हैं, जुड़ सकते हैं। हाई स्पीड डिलीवरी, जो भी डिलीवरी है ना, जस्ट लाइक मैं टीचिंग दे रही हूँ, अभी ये टीचिंग अगर क्लासरूम सेशंस में होता, पहले तो आपके पास नोट्स अवेलेबल नहीं होते, तो मुझे पहले आपको डिक्टेट करना पड़ेगा या फिर ब्लैक बोर्ड में या वाइट बोर्ड में लिखना पड़ेगा, उसी पैराग्राफ को फिर आपको समझाना पड़ेगा, अगेन उसको इरेज करो, फिर से लिखो, फिर से क्लीन करो, फिर से समझाओ। तो ऐसे प्रोसेस में क्या होता है, एक क्लास में हम जो 1.5 घंटा का क्लास हो, हाँ क्लासरूम सेशन में वो 1 आवर का या फिर 45 मिनट्स का होता है, तो उसमें मैक्सिमम टू मैक्सिमम एक क्वेश्चन का हाफ हम पढ़ सकते हैं, बट इस सिस्टम में हम बहुत फास्ट पढ़ सकते हैं। कुछ लोग और क्या करते हैं, जस्ट लाइक इसी को पार्ट वाइज भी पढ़ा देते हैं, तो उसमें क्या होता है 10 मिनट्स 20 मिनट्स ऐसे भी हो जाता है, ठीक है। देन यूनिफॉर्म क्वालिटी, क्वालिटी में कोई भी खराबी नहीं होता, जस्ट लाइक मुझे लगा आज का वीडियो अच्छा नहीं है, देन मैं क्या करूँगी, डिलीट कर दी। नेक्स्ट टाइम मैं आपको बोलती हूँ हाँ आज के पीडीएफ में कुछ फॉल्स रह गए, इसको करेक्शन कर लो, दैट मीन्स मैं यहाँ पे आपको बोल सकती हूँ कि करेक्शन कर लो। सो क्वालिटी हम मेंटेन कर सकते हैं, बट वन टाइम अगर मैं क्लासरूम ऑफलाइन क्लासेस में मेंशन कर देती हूँ एंड आप लोग नोट्स बना लेते हो, आफ्टर दैट आपको चेंज करने के लिए कट करना पड़ेगा, ठीक है। इसको हम क्या कर सकते हैं, कहीं से भी पीडीएफ को अगेन इरेज कर सकते हैं, इरेज करके वहाँ पे वर्ड्स को ऐड कर सकते हैं और इंसर्ट कर सकते हैं, ये सिस्टम है यहाँ पे। वीकनेसेस क्या है, अभी तो हो गया मेरिट्स, हो गया डीमेरिट्स, देखते हैं क्या क्या खराब है। हाई इंफ्रास्ट्रक्चर एंड स्टार्टअप कॉस्ट, अगर नॉर्मली स्कूल सिस्टम में या एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन में अगर ओनली कंप्यूटर्स यूज़ हो, तो एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन में हाई लेवल ऑफ कंप्यूटर हाँ थोड़ा सा चाहिए, बिकॉज वो कॉस्टिंग देखता है, इंफ्रास्ट्रक्चर का पूरा डायग्राम देखता है, कैसे चल रहा है क्या चल रहा है, उसके लिए भी चाहिए, सीसीटीवी को नोटिस करता है, तो वो सब तो चाहिए। उसके बाद अगर क्लासरूम सिस्टम में हम स्मार्ट क्लास को डाल देते हैं, तो एक एक स्मार्ट बोर्ड खरीदने के लिए अप्रोक्सीमेशन में 1 लाख टू स्टार्ट होता है, एक छोटा छोटा स्मार्ट बोर्ड, एंड वहाँ से बोल सकते हैं ये 2 लाख 3 लाख इनबिल्ट जो भी कंप्यूटर जैसा है वो सारे मेंशन्ड होंगे। तो इतना हाई कॉस्ट है, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर भी प्रॉपर होना चाहिए, लाइट रिसोर्सेस होना चाहिए, लाइट नहीं हुआ तो वहाँ पे आप स्क्रीन में जो भी दिखेगा वो अच्छे से नहीं दिखेगा, या फिर करंट उतना ही कंज्यूम वो करेगा, देन उतना ही अमाउंट पे वाईफाई सिस्टम अच्छा होना चाहिए, सब कुछ है। तो कॉस्टिंग थोड़ा सा हाई हो जाता है। स्टार्टअप, एक बार स्टार्टअप हो गया उसके बाद ये चलेगा, बट स्टार्टअप करने के लिए ही मिनिमम में 2-3 लाख चाहिए, ऐसे हो जाता है। तो सोचिए एक केवीएस स्कूल्स में कितना खर्चा होता होगा, ठीक है। एवरी रूम में वो क्लास 1 to लेके पूरे 12 तक है। सो इतने के लिए उन्होंने एवरी सेक्शन में एक एक स्मार्ट बोर्ड लगाया है। तो वहाँ पे मैं जहाँ गई थी वो मिनिमम रेंज का था, तो वहाँ पे मैक्सिमम टू मैक्सिमम बोलो तो 20 क्लासरूम्स हैं, 20 क्लासरूम इंटू कर दो 1, दैट मीन्स 20 स्मार्ट बोर्ड्स। तो उसके हिसाब से अगेन 2-3 lakhs इम्प्लीमेंटेशन के डाल दो। सो उसको कैसे इम्प्लाई करना है, कैसे उसको सेटअप करना है, स्टार्टअप करना है, तो उसके अकॉर्डिंग तो कितना अमाउंट, हाई अमाउंट का खर्चा होता है, ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट ही संभाल रहा है, बट हम लोग नॉर्मल लोगों के लिए ये थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, या नॉर्मल गवर्नमेंट स्कूल्स के लिए प्रॉब्लम होता है। देन नेक्स्ट पॉइंट, सेंट्रलाइज्ड यूनिफॉर्म कंटेंट,
हम क्या करते हैं ना, द लार्जर द नंबर्स द लॉयर द कॉस्ट। अगर बहुत लोग पढ़ रहे एट अ टाइम, ठीक है, सो क्या होता है कि हमें पढ़ाने में भी अच्छा लगता है एंड मल्टीपल टाइम्स उसी यूनिफॉर्म वे से ही हम पढ़ा पाते हैं एंड कॉस्टिंग जो होता है ना वो कम लगता है। दैट इज, जैसे आप ट्यूशन्स करते हैं, 2 घंटा आप पढ़ा रहे हो बच्चों को, ठीक है, आपके पास ओनली 1-2 बच्चे आए, तो आप कितना इनकम करेंगे? उसी टाइम पे अगर 50-60 बच्चे आते हैं तो कितना इनकम करेंगे? वही चीज़ यहाँ पे भी इम्प्लाई किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, आर नॉट आइडियली लोकेशन एंड प्रॉब्लम सेंसिटिव, address problem in a general way but cannot without spatial effort solve local and culturally sensitive problem। इसमें कोई भी एफर्ट उतना ज़्यादा नहीं लगता है बिकॉज ये कोई भी प्रॉब्लम को, कंप्यूटर है, रोबोट जैसा है, तो उसमें फीलिंग्स कहाँ से आएंगे, आपको समझेगा कैसे? वो बेसिकली एक पॉइंट को पिक करेगा, जो भी आपका प्रॉब्लम है उसी प्रॉब्लम के ऊपर वो सोल्यूशन देगा, प्रोवाइड करेगा। तो लोकल एंड कल्चरली सेंसिटिव जो प्रॉब्लम्स है उसमें वो बेसिकली वो थिंक नहीं करेगा कि किसको क्या बुरा लगता है, क्या लगता है, वो डायरेक्टली आंसर्स देगा। प्रॉब्लम ऑफ रीच एक्सेस रिमेन, जस्ट लाइक कैसे पहुंचे वहां तक, प्रॉब्लम तक कैसे उसको समझे या कहाँ से उसको समझ के रखे, कितना रखे। नॉट एवरी वन हैज इक्वल एक्सेस, ठीक है, सो नॉट एवरी वन बेनिफिट्स इक्वली फ्रॉम द यूज ऑफ आईसीटीज। सो सारे लोगों का तो नीड सेम नहीं है ना, तो कंप्यूटर अपने हिसाब से प्रेजेंट कर देता है, टेक्नोलॉजी अपने हिसाब से प्रेजेंट करता है, बट आपका जो नीड रहेगा उतना तक अगर नहीं पहुंच पाए तो इक्वली यहाँ पे जस्टिस नहीं मिला हमें। टेन टू क्रिएट न्यू क्लास ऑफ नॉलेज, यहाँ पे बहुत सारे क्लास ऑफ नॉलेज मिलते हैं एंड यहाँ पे नॉलेज, रिच नॉलेज भी है, पुअर नॉलेज भी है, मतलब बेनिफिट भी है, हार्मफुल भी है। सो बेनिफिशियल भी हो गया, हार्मफुल भी हो गया। दोज हु हैव एक्सेस एंड नॉलेज थ्रू द मीडिया बिकम रिचर, जो जानते हैं कैसे एक्सेस करना है, कैसे यूज करना है एंड उससे नॉलेज गेन कर रहे हैं, तो वो उनके लिए अच्छा है, आईसीटी बहुत अच्छा है। दोज हु डू नॉट बिकम poorer and widening the knowledge और डिजिटल गैप बिटवीन द रिच एंड पुअर। ये क्या कहता है, पहला तो पार्ट हो गया, अगर जिसके पास नहीं है तो वो तो पुअर हो गया, जस्ट लाइक गरीब हो गया, नॉलेज ही नहीं है। एंड ये और भी बढ़ा देता है, क्या बढ़ाता है, जस्ट लाइक द वाइडनिंग पार्ट, नॉलेज का जो गैप हुआ या डिजिटल जो गैप हो गया बिटवीन वर्ड, बिटवीन रिच एंड पुअर, और भी बढ़ गया। जो नॉलेज के बारे में जानता है कैसे लेना है, अभी भी मैक्सिमम लोग होते हैं ना, गवर्नमेंट स्कूल्स में भी है कि उनको पता नहीं है कैसे ऑनलाइन में क्लासेस लेते हैं, क्या करते हैं, जो ओल्ड एज के हो गए हैं। तो कुछ लोग हैं समझ जाते हैं, कुछ लोग हैं नहीं जानते, तो ये यहाँ पे हो गया वाइडनिंग, वाइडनिंग जो हो गया ना, वाइडनिंग द नॉलेज गैप और डिजिटल गैप बिटवीन द रिच एंड पुअर, हो गया। ये समझ आया?